Hello students, today we are going to discuss about the Fajans rule. Fajans rule. Fajans rule state that every bond, every bond is not the perfectly ionic, but it has some covalent character. कहता है कि हर एक बॉन्ड जो भी बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है, उसके साथ कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। आप इसको ध्यान रखोगे कि इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी बॉन्ड में कंप्लीटली वो आयनिक नहीं होता। कोई भी आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये फजान्स रूल अप्लाई किया जाता है। फजान्स रूल show covalent character in ionic bond. It depends on 2 points. First point is polarization of anion. It depends on 2 points. ठीक है, हम फजान्स रूल 2 पॉइंट पर डिसाइड करता है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, बल्कि इसके साथ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। पहला पॉइंट है पोलराइजेशन ऑफ आयन। पोलराइजेशन ऑफ आयन में क्या है इन्होंने बताया, सिंपल सी बात इन्होंने बताई कि ग्रेटर द साइज ऑफ anion, more will be polarization. More will be polarization and more will be covalent character. Covalent character. इन्होंने बताया कि जिस एनायन का साइज, पोलराइजेशन ऑफ एनायन में इन्होंने ये बताया कि जिस एनायन का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक टर्म आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई कैटायन है, ठीक, और यहाँ ये कोई एनायन है। एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है, तो इस पर नेगेटिवली चार्ज है, हर जगह इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज, इसको खींचने की टेंडेंसी रखेगा। जब ये खींचेगा तो इसका कुछ साइज इसका कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, जबकि ये रहना तो ऐसे चाहता था, स्फेरिकल फॉर्म में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पूल हो जाएंगे। जो नज़दीक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ पूल हो जाएंगे, खींच जाएंगे, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ अनायन, इसको कहा जाएगा पोलराइजेशन। ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, अनायन है, तो इलेक्ट्रॉन्स का खींचा जाना किधर, कैटायन के तरफ, नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, सॉरी चार्ज ऑन अनायन, अनायन पर जो चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। जैसे देखो हम लिख सकते हैं इसको, ग्रेटर
the charge on anion more will be polarization and more will be what? Covalent character. कोवेलेंट कैरेक्टर। जिसका चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पुल होंगे, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा आयनिक इसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? परसेंटेज पर इन्होंने नहीं बात की है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। परसेंटेज पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मोर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, बस इस पर डिपेंड है। सेकंड इन्होंने जो बात की है वो किस पर बात की है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन में इन्होंने बात की कि स्मॉल साइज ऑफ कटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का खींच जाना और अपने आप उधर खींच जाना, यह हुआ पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ? जिस पावर से वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। ये यहाँ कटायन की अगर हम बात करें तो कटायन क्या कर रहा है? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अपने तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस कैरेक्टर को कहा जाएगा, इस कैरेक्टर को क्या कहा जाएगा? पोलराइजिंग पावर। तो स्मॉल साइज ऑफ कटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर एंड हेंस इट हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल में हम बात करें, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस एंड रुबिडियम प्लस, इसमें अगर पूछा जाए कि किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना बड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि जहाँ पर कम जगह में बहुत सारे आयन्स हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं। ये लिथियम का साइज छोटा है, छोटे जगह में बहुत सारे पावर है, तो वो ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट कर सकता है। जिसमें पावर जितना साइज जितना बड़ा होता जाएगा उसका पावर उतना कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें इस केस में क्या होगा? लिथियम का पावर ज़्यादा, सोडियम एंड देन पोटेशियम देन रुबिडियम। सेकेंड पॉइंट पर अगर बात करें तो ये कहते हैं कि greater the charge of cation, more will be polarizing power and more will be covalent character। जिस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+, चार्ज ज़्यादा एल्यूमिनियम पर, पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम का ज़्यादा। ठीक है। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका आता है वो कहता है कि अगर कोई कटायन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई भी कटायन शो करता है तो उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा और इसीलिए उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा।
मतलब द cation which has follow pseudo noble gas configuration। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कटायन NH2NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा पोलराइजिंग पावर ग्रेटर होगा एंड हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं देखो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कॉपर कॉपर प्लस, अगर कॉपर प्लस को ले लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2